Hello students. Students, this is your chemistry class and today we are going to start a new chapter carbon and its compound. Okay? तो carbon and its compound एक नया चैप्टर है हमारी केमिस्ट्री का. आज हम इसे शुरू करेंगे. ओके, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो फर्स्ट थिंग इज कार्बन. कि कार्बन है क्या? वेल, वी ऑल नो कि कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल इन आवर लाइफ. हमारे डेली बेसिस की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल जो है वो कार्बन है. अगर हम बात करें हमारे फूड की, तो डेली बेसिस में हम फूड कंज्यूम करते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, फैट्स हो, उन सभी में कार्बन है. ठीक है, हमारे डेली बेसिस पे यूज होने वाले पेपर, पेन, वुड, ये सभी कार्बन से बने हैं. ठीक है, सभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हम डेली बेसिस की लाइफ में कंज्यूम करते हैं और जो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसमें कार्बन प्रेजेंट है. राइट? तो कार्बन एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है. ठीक है, और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमें पता है. अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूं तो 2 4, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और इसकी जो वैलेंसी है वो भी 4 है. तो ये था कार्बन के बारे में. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. इसके अलावा सभी लिविंग सेल्स जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स हैं वो सभी कार्बन से ही मिलकर बनती है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है. तो अब डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन. वेल, वी ऑल नो कि कार्बन एक नॉन मेटल है. ठीक है, तो नॉन मेटल होने की वजह से मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में कि बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर सकता. तो इस केस में इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो आयोनिक बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है. बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कार्बन आयोनिक बॉन्ड बनाए. उस केस में यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है कार्बन के पास कि वो अपने ही जैसे अदर एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, और म्यूचुअली जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करे तो वो एक बॉन्ड बनाता है जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ जब हमने बॉन्डिंग पढ़ा था. ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर में जब हमने बॉन्डिंग को डिस्कस किया था तो उस टाइम पे मैंने ये चीजें आपको समझाई थी कि कार्बन और जो अदर नॉन मेटल्स हैं लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है इंस्टीड ऑफ आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, लेकिन इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके. दैट्स व्हाई ये म्यूचुअली शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तो म्यूचुअली शेयर करने से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि क्या रीजन है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. ठीक है, आगे मूव होते हैं कि वर्सेटाइल नेचर क्या है. वर्सेटाइल नेचर का मतलब है कार्बन बहुत से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और नेचर को शो करता है. अभी हम उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन है कैटेनेशन. कैटेनेशन का मतलब है कि द सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन. कार्बन की कैपेसिटी होती है कि ये अपने ही अदर एटम के साथ लिंक हो जाता है. ठीक है, एक लिंकेज को स्टेबलाइज करता है और उसी को हम कहते हैं कैटेनेशन. ठीक है, और कार्बन की एक सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रॉपर्टी है, बाकी अदर एलिमेंट में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि अपने ही एटम के साथ लिंक होके एक लॉन्ग ब्रांच और अनब्रांच चेन को बनाता है. तो उसी को हम कहते हैं कैटेनेशन. अगर मैं बात करूं अदर नॉन मेटल की लाइक सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी तो है, लेकिन सेम एज कार्बन की तरह वैसा यूनिक प्रॉपर्टी उसमें नहीं है जैसा कार्बन प्रॉपर्टी शो करता है. ठीक है, तो कैटेनेशन का सिंपली मतलब है कि सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी. ठीक है, सेकंड वन इज टेट्रा कोवेलेंसी. एज आई टोल्ड यू, टेट्रा मींस 4 और कोवेलेंसी का मतलब वैलेंसी. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड की जो वैलेंसी को हम कोवेलेंसी कहते हैं. ठीक है, तो टेट्रा कोवेलेंसी का मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि कार्बन को 4 साइड से बॉन्ड किया जाए. तो ये इंपॉर्टेंट कि कार्बन का एटम है, आपको ध्यान रखना है और हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है कि कार्बन का जो एटम है 4 साइड से बॉन्डेड हो, तभी उसकी कोवेलेंसी सेटिस्फाई होगी और तभी वो मल्टीपल बॉन्ड को फॉर्म कर पाएगा. देखिए यहाँ पे या तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हर केस में देखिए कार्बन की कोवेलेंसी सेटिस्फाई हो रही है. इसी वजह से कार्बन कैटेनेशन को शो कर पाता है. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. एंड द थर्ड वन इज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन. ड्यू टू
catenation and tetracovalency, carbon is able to form multiple bond, and these all bonds may be branched, unbranched, straight, ring, etc. तो कार्बन का ये कैरेक्टर है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा। मल्टीपल बॉन्ड बनते इस वजह से हैं क्योंकि उसमें टेट्राकोवैलेंसी है और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ब्रांच चेन बनाई है, मैं एक स्ट्रेट चेन भी बना सकता हूँ, ठीक है। और हर केस में मुझे ध्यान रखना है मुझे कार्बन की कोवैलेंसी को 4 जो 4 है उसको सेटिस्फाई करना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की, जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ का और हमारे आसपास जो भी थिंग्स हैं उनमें कार्बन प्रेजेंट है और यही कार्बन की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड 3 इंपॉर्टेंट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन: कैटिनेशन, टेट्राकोवैलेंसी एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, नाउ द थिंग इज लास्ट वन, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या है? देखिए एलोट्रॉपी जनरली ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है जिसका नाम है एलोस। एलोस का मतलब होता है अदर एंड ट्रोप्स का मतलब होता है फॉर्म या हम किसे कहें मैनर, ठीक है। मतलब सिंपली हम इसे कह सकते हैं कि एलोट्रॉपी में, ठीक है, या एलोट्रॉपिक पैटर्न में कि एटम्स तो सेम होते हैं लेकिन उनका पैटर्न अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं सिंपली बात करूं इसको थोड़ा सा मैं एक सोशल एक्सटेंट में आपको समझाने की कोशिश करूं एलोट्रॉपी को, तो हम देखते हैं कि एक फैमिली में जो सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर जो है वो सेम, ठीक है, पेरेंट्स उनके सेम है लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है या फिर उनका जो फील्ड ऑफ वर्क है, कहाँ पे वर्क करते हैं या फिर कुछ भी है जो उनकी एक्टिविटीज है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है मोस्टली, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वो एलोट्रॉप्स हैं। तो आप समझते हैं कि डेफिनेशन से हम एलोट्रॉप्स को कैसे समझते हैं। एलोट्रॉप्स आर जनरली atoms of the same element which have same chemical property but different physical property। मतलब ये ऐसे एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट की कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, मतलब ये सेम एलिमेंट से ओरिजिनेट हुए हैं और ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं लेकिन इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे मैंने बताया आपको एक फैमिली में अगर 2 सिबलिंग हैं तो दोनों सिबलिंग्स का अगर अदर ऑक्यूपेशन है तो वो दोनों के दोनों एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, वर्किंग स्टाइल अलग है, तो हम उन्हें एलोट्रॉप्स कह सकते हैं सोशल एक्सटेंट में। लेकिन अगर हम साइंस की बात एक्सटेंट से समझें तो हम कहेंगे कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है, सेम होती है और वो सेम एटम्स हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपिक बिहेवियर। ओके, तो जनरली हम बात कर रहे हैं कार्बन की, तो कार्बन के कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिनकी फिक्स्ड ज्योमेट्री या फिक्स्ड शेप होता है, तो उसके एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। एंड अमॉर्फस का मतलब है शेपलेस, जिनकी अपनी फिक्स्ड शेप या ज्योमेट्री नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं अमॉर्फस। तो उसके एग्जांपल है कोक, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। ये अमॉर्फस एग्जांपल है, अमॉर्फस टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स को हम डिस्कस करते हैं। तो क्रिस्टलाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्रिस्टलाइन सबसे पहले डायमंड। तो डायमंड एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप